हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित पार्ट 3, जिसका नाम है पूर्णांक। और ख़ास तौर पर अभ्यास 3D को पूरी तरह समझेंगे। हर सवाल का हल आसान भाषा में, ताकि परीक्षा में आप करेंगे 100% स्कोर। तो पेन और कापी लेकर बैठ जाइए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर सवाल में छिपा है एक नया तरीका और समझ का राज। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णांक अभ्यास 3D के साथ। स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने पिछला जो क्वेश्चन लगाया था, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक थी, जोड़ने पे हमारी आ रही थी। जैसे 7 है, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13 हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए 7 में 20 जोड़ा 27, 27 में लेकिन 20 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 47 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 55। यहाँ पे देखते हैं कौन सी लॉजिक लग रही है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है, 7 में हम अगर 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 7। और फिर यहाँ पे 9 है, 9 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27। और यहाँ पे 11 है, 11 में 5 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55। यानी एक पहले से 1 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 5 से, अब 7 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जो भी संख्या है 7 से गुणा करें, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। यहाँ पे क्या भराएगा आपका 91 भराएगा, ठीक है ना। ये लॉजिक यहाँ पे काम करेगी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित के मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल अगर आपको दिया है ना, तो ये सवाल कैसे हल होगा। आप देखिए यहाँ पे, ये तो आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को ये चीज़ याद होना चाहिए। प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणे माइनस बराबर आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए क्या है। 8 गुणे 4 गुणे माइनस 5 है, ठीक है ना। आप देखिए सबका आपस में हमको गुणा करना है। 4 पचे क्या होगा 20 होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 20 होगा, गुणे 8 है, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 160 माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 160 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखिए माइनस 10 गुणे माइनस 10 गुणे माइनस 10 है, ठीक है ना। देखिए ये 10 मिल के हो जाएगा आपका 100, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिल के 100 होता है। और ये हमारा 1 माइनस 10 बच गया, ठीक है। तो अब देखिए 100 गुणे 10 करेंगे तो ये 1000 होगा, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, गा में देखते हैं। माइनस 2 गुणे 35 गुणे 5। अब देखिए 35 गुना 70 होगा, माइनस है 1 और 1 प्लस है, तो मिलके माइनस हो जाएगा, गुणे माइनस 5। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 70 पचे 350, ये प्लस का 350 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा सवाल देखते हैं। इसी में देखिए घा में, इसी में दूसरे में घा है। देखिए पहला माइनस 8 है और इसमें गुणे प्लस 57 है, गुणे 0 है। इसको हल ही नहीं करना है। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 0, उसका आंसर आता है, गुणनफल आता है 0, ठीक है। ये भी हो गया। अभी देखिए माइनस 1 और माइनस 2, इन दोनों का गुणा होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो प्लस 2 हो जाएगा, गुणे माइनस 3 गुणे 4, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, 4 3 12 होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, 12 दूनी 24 माइनस 24 आंसर हो जाएगा ये। 4 देखते हैं। पहला 4 है, प्लस 4 है, गुणे प्लस 8 है, गुणे माइनस 12 है, गुणे माइनस 5 है। 8 चौक 32 होगा, गुणे ये माइनस 12 और माइनस 5 मिल के 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा प्लस 60, ठीक है। अब देखिए 32 छका 6 दूना 12, 6 3 18, 1 19, 1920 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है। इसमें भी देखिए गुणाही है। निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। हमें अभी पिछले सवाल में बताए हैं, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा है तो इसका मतलब वो 0 होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 3 का ख देखिए क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625, ठीक है। अब इसमें देखिए 625 इसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 625 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 625 इसमें से निकल गया तो आपका बचा 1456 माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे। अब इसमें से 625 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 456, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1456 में से 456 निकाल देंगे तो ये हमारा बचेगा 1000। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 62, 3 बार 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, फिर मत होइएगा यहाँ पे मिसमैच हो गया, -46 है, ये -46 है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में एक संख्या कॉमन है। कौन सी संख्या कॉमन है? -187 कॉमन है, तो निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -54 प्लस यहाँ पे देखिए -46 है तो यहाँ -46 हो जाएगा, -46, ठीक है। अब इन दोनों को -187 अब गुणे हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -100 हो जाएगा। देखिए -100 गुणे 187 ये हो जाएगा 18, 2 0 लगा देंगे, 18,700, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 18,764 गुणे 99 माइनस 18,764, ठीक है ना। इन दोनों में देखिए 18,764 कॉमन है, तो 18,764 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 99, ठीक है। चूंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एक ऐड हो जाएगा, तो 18,764 गुणे 100 बराबर 18,764,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में अंगा आता है। यहाँ पे देखिए 15,341 गुणे -2 प्लस -15,341 गुणे 98, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए 15,341 दोनों में है तो इसमें कॉमन हो जाएगा 15,341, तो यहाँ पे क्या बचा -2, ठीक है ना। अब 15,341 जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस तो है तो पहले से, तो -98 हो जाएगा ये, ठीक है। 15,341 गुणे ये -2 है, -98 है तो -100 हो जाएगा, तो माइनस और प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -15,341, 00 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी आते हैं च पे आते हैं। देखिए -8 गुणे ब्रैकेट के अंदर 10 -5 -4 प्लस 9, ठीक है ना। तो पहले देखिए -8 को तो हम इसी तरह रहने दें, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। इसमें देखिए प्लस कौन है और माइनस कौन है, देखिए ये संख्या और ये संख्या प्लस है, तो 98 10 108, ठीक है। और 43 और -43 और -5 ये दोनों एक चिन्ह के हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 5 3 8 और 4 48 हो जाएगा, 43 5 48, ठीक है ना। अब आते हैं -8 गुणे 108 में से 48 हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, ठीक है ना, 60 हो जाएगा। हम दोनों का गुणा कर देंगे, 8 छक्का 48 माइनस का रहेगा 480, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। देखिए इसमें पंक्ति का में दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान करिए। यहाँ पे देखिए +3 है गुणे -2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -6 होगा। अब इसमें देखेंगे -6 कहाँ है, तो ये मिलान कर देंगे इस तरह। -4 गुणे -5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। -6 गुणे 4 है तो -24 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 3 24 प्लस 24 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और 5 3 15 -15 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मिलान करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, क्या करें, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए इसका -1 से गुणनफल है, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल है ये हमारा पहला क का, तो -37 है तो 37 में -1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 49 है, 49 में
-1 का गुणा करेंगे तो -49 हो जाएगा, और 0 में हम -1 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर लिखिए। अभी देखिए बोर्ड मास हमारा क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करना है तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 × 7 बराबर 35। ठीक है ना, 35 इसका हमारा आंसर आ रहा है। अब इसमें देखिए 35 किसका आ रहा है, 7 दूना बोर्ड मास क्या कर रहा है, पहले गुणा करना है। 7 दूना 14, 14 3 17, ये 17 आ रहा है, ये नहीं होगा तो 7 3 21, 21 2 25, 21 2 23, ये 23 हो रहा है। अब देखिए 7 3 21 और 7 दूना 14, 21 14 मिलकर हो गया 35। इसको भी देखते हैं, 7 3 21 और 7 दूना 14, 21 में से 14 घटाएंगे ये भी कम आएगा, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 - 2 बराबर 1 × 6, 6 कम में 6। अब इसमें देखेंगे 6 किसका आंसर आएगा, 6 3 18 और 6 दूना 12, 18 में से 12 गया 6। ठीक है, यही आएगा आंसर हमारा। 6 3 18 में से 2 गया, ये नहीं आएगा, ये होगा हमारा 16। 6 3 18 और 8 दूना 16, ये बहुत ज़्यादा आएगा। 6 3 18, 18 दूनी 36, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। उसी में देखिए गा है -8 × -5, चूंकि दोनों नंबर माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो प्लस में हमारा आंसर आएगा 8 पंजे 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। जैसे देखिए 3 गुणनफल 3 ऋणात्मक हैं, जैसे 3 ऋणात्मक है, मान लीजिए -3 -3 और -3, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है ना, ऋणात्मक होगा। अगला देखते हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। सत्य है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि 5 बार अगर माइनस है, 5 बार माइनस है तो इसका हमेशा जो रिजल्ट आएगा ऋणात्मक आएगा, लेकिन यहाँ धनात्मक बोल रहा है तो इसका मतलब असत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, ये भी सत्य है। -17 का विपरीत +17 है, बिल्कुल सही है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, गलत है। 1 में 1 से